जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आपका एक बार पूरा स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ एनवी सर में। बच्चों हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ रहे हैं। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन की हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको SN1 SN2 अभिक्रियाएं बता दी गई हैं। अब बात आती है SN1 और SN2 की अभिक्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी अभिक्रियाएं आती हैं, उनकी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, आइए देखिए हमारे पास जो भी SN1 और SN2 अभिक्रियाएं आ रही थी उसमें हम लोग जिसको भी कह रहे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात चल रही है इस समय। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो जब बात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की आ रही है तो इसमें कितनी अभिक्रियाएं आते हैं, उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में बेसिकली दिया गया है कि आपका NaOH KOH, ठीक है, अर्थात क्या प्रबल क्षारकों की उपस्थिति में भी क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। जैसे कुछ प्रबल क्षारक है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। पहला आपके पास आएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन वगैरह देखा जाए तो हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो चलिए बच्चों हम लोग इसमें पढ़ना है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन क्या होता है। देखिए हमने आपको बताया था इसकी जो प्रॉपर्टी है एल्किल हैलाइड की, उसमें ये क्या है, एल्किल हैलाइड जो होता है R और X, इसमें कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ध्रुवीय प्रकृति का होने के कारण इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश और इसके ऊपर आंशिक रूप से धन आवेश आता है। अब इसी में हमको क्या पढ़ना है, इसी में हमको पढ़ना है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। ठीक है, चलिए देखिए अगर हाइड्रोक्सिल समूह की बात करें तो हाइड्रोक्सिल समूह क्या है, कहां से मिलने वाला है, तो कुछ प्रबल क्षारक हैं। जब कोई एल्किल हैलाइड, बिल्कुल एल्किल हैलाइड की अगर हम बात करें तो R हो गया, R के साथ आ गया X हो गया एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड जो होता है वो क्या करता है, अभिक्रिया करता है किसके साथ भैया, आप ले सकते हैं, आपके पास क्या होगा, ये आपके पास KOH हो सकता है, या फिर हम लोग ले सकते हैं क्या NaOH, और ये कैसा होगा बेसिकली भाई, एक्वस होगा, जलीय KOH हो सकता है, या फिर NaOH हो सकता है। ये प्रबल क्षारक हैं, इनकी उपस्थिति में जब क्रिया होती है तो ये बनाता क्या है आपके पास, ये पोटेशियम और हैलाइड। क्योंकि आपको ये पता है कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, नहीं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैसा भैया, ये इसमें आपके पास क्या मतलब पोटेशियम है प्रबल विद्युत धनी है, और हाइड्रोक्सिल समूह आपके पास क्या होगा, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लेता है माइनस चार्ज यहाँ पे और ये प्लस चार्ज। तो बनता क्या है आपके पास, ये K प्लस आयन होगा, बिल्कुल यहाँ पे K के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, हाइड्रोक्सिल पे माइनस चार्ज, और ये आपको पहले ही बता दिया गया अपने जब ये बॉन्ड टूटता है तो क्या बनता है, X के ऊपर आता है माइनस चार्ज और R के ऊपर आता है प्लस चार्ज। तो ये क्या होगा, K और X बनेगा और OH आकर के यहाँ पे लग जाएगा, तो बनेगा आपके पास क्या R और R के साथ OH, एल्कोहल बनता है और प्लस निकल जाता है आपके पास क्या KX। ठीक है, पोटेशियम हैलाइड। तो ये अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, प्रबल क्षारकों की उपस्थिति में प्राथमिक एल्किल हैलाइड के लिए प्रयुक्त होती है। बात अगर भैया द्वितीयक एल्किल हैलाइड हमारे पास हो तब हम लोग क्या करेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड के लिए हम लोग प्रबल क्षारक में आपके पास क्या हो सकता है भाई, आप KOH का प्रयोग कर सकते हैं, आप NaOH का प्रयोग कर सकते हैं, Na और OH का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं क्या नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सॉरी नम सिल्वर ऑक्साइड कहलाता है। नम सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड है, हम वो भी अभिक्रिया भी आपको बताएंगे। सिल्वर ऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया, Ag2O। नम मतलब हो गया था, हम लोग क्या लेते हैं इसमें जल। ठीक है, नम मतलब हो गया जल लेना। तो जब ये टूटेगा तो बनेगा आपके पास क्या कंपाउंड बनेगा, ध्यान दें, ये क्या हो गया, बिल्कुल Ag है, ये जब O मिलेगा तो ये बनेगा H2O2। ठीक है, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस प्रकार से बनता है आपके पास क्या, 2 मोल्स आपके पास क्या है Ag और OH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ है तभी भी आपके पास ये नम सिल्वर ऑक्साइड है, या फिर आपके पास क्या लिखा हुआ, सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH लिख दिया गया तो ये क्या हो गया, ये भी आपके पास क्या नम सिल्वर ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है बच्चों,
नम सिल्वर ऑक्साइड, अर्थात नमी है किसमें, सिल्वर ऑक्साइड में। तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसको जोड़ते हैं तो देखो हाइड्रोजन 2, बिल्कुल हाइड्रोजन 2 हो रहा होगा। ऑक्सीजन भी आपको क्या मिल रहा है, 1 1 2, ऑक्सीजन 2 है। सिल्वर भी आपके पास क्या 2 है, तो 2 मोल्स आपके पास क्या AgOH जो होता है वो कहलाता है आपके पास क्या, नम सिल्वर ऑक्साइड। तो नम सिल्वर ऑक्साइड हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। नम सिल्वर ऑक्साइड हम लोग अगर प्रयोग करते हैं तो ये 3 चीजें हैं, क्या होगा, नम सिल्वर ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो। ये तीनों कंपाउंड क्या करते हैं भैया, ये अगर प्राथमिक एल्किल हैलाइड है तो इनके साथ आप क्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्कोहल का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। नम सिल्वर ऑक्साइड भी ले लेते हैं इस तरह से, तो हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल चल रहा है, एग्जाम्पल में आ गया क्या, हमारे पास दिया गया है एथिल ब्रोमाइड C2 और H5 है, इसके साथ आपके पास क्या Br है, एथिल ब्रोमाइड है। अब क्रिया किससे करवा रहे भैया, KOH के साथ। कैसा भैया, ये एक्वस है। क्या बनने वाला कंपाउंड होगा, तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे बनने वाला कंपाउंड क्या है, वो आपको बनेगा भैया क्या, एथिल एल्कोहल C2 और H5, उसके साथ लगा आपके पास OH एथिल एल्कोहल, और प्लस बनेगा आपके पास क्या KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। चलिए हम बात कर लेते हैं, समय नम सिल्वर ऑक्साइड वाला भी है, ठीक है, वो भी आपके पास हाइड्रोक्सिल समूह के अंतर्गत आता है। तो चलिए बात करते हैं, अगर कोई एल्किल हैलाइड है, इसी का आप दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं। जैसे नम सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बता दिया है। नम सिल्वर ऑक्साइड अर्थात सिल्वर हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं Ag और OH को कहते हैं। ठीक है, आइए क्या हुआ, अगर हमारे पास एल्किल हैलाइड है R और R के साथ X, हम लोग किसके क्या करवा रहे हैं, नम सिल्वर ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं Ag और OH। जब सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जा रही है तो बनने वाला कंपाउंड क्या बन रहा है, बिल्कुल AgX निकल जाएगा और OH आकर के यहाँ पे लग जाएगा। तो इस प्रकार से कंपाउंड बन रहा है आपके पास R के साथ आपका OH एल्कोहल, और प्लस बनेगा आपके पास क्या AgX, सिल्वर हैलाइड बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास दिया गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये है CH3, C है CH3 यहां पर लगा हुआ, यहाँ पे H है, Br है, इसकी क्रिया क्या हो गया, सिल्वर ऑक्साइड। कैसी भी है ये, नम सिल्वर ऑक्साइड है। अब क्रिया कराया गया तो बनेगा आपके पास क्या, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड बनेगा CH3, C CH3 यहां पर हो गया, H हो गया, OH है, और प्लस बनेगा Ag और Br, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारी क्रिया किसके भैया, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, जो किसके साथ क्रिया कर रहा है, वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड के साथ अब क्रिया कर रहा है। बात अगर द्वितीयक और तृतीयक की आती, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं यहाँ पे भैया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड ये है, फिलहाल इस समय आपके पास ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। कंडीशन एक और आती है, द्वितीयक अगर एल्किल हैलाइड है तो भैया अब क्रिया माइल्ड कंडीशन में भी हो सकती है। माइल्ड कंडीशन मतलब क्या होता है, आपके पास यहां पर आप क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पे आप लेके चल रहे हैं, जैसे हमारे पास R है, R के साथ आपके पास क्या हो गया, चलो द्वितीयक एल्किल हैलाइड यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसे लिखा गया। कंडीशन ये भी फॉलो करती है, CH3 C और आपके पास क्या होगा CH3 है, इसके साथ H है, और ये लगा आपके पास क्या X, ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं भैया, दुर्बल क्षारक प्रयोग कर लेते हैं। दुर्बल क्षारक में आपके पास आएगा क्या, Na2CO3। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे क्या, Na2 और CO3। थोड़ा सा माध्यम जो होता है वो जलीय होता है, एक्वस, जल भी रहता है। अब ध्यान ये रखना है, देखो कैसे ये टूटा होगा, यहां पे ध्यान रखना, जब Na2 है तो स्वाभाविक से X2 होना चाहिए, एल्किल हैलाइड भी आप 2 ले लीजिए। Na2 मोल्स है, Na2CO3 है, तो Na जब 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 होना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिस्थापन करेगा। अब इसमें क्या होता है, देखिए जब ये Na2CO3 टूटता है तो बनता है 2 मोल्स आपके पास क्या, Na प्लस चार्ज, और प्लस बनता है आपके पास क्या, CO3 पर 2 माइनस चार्ज, कार्बोनेट आयन। और ये CO3 क्या होता है भैया, फिर टूटता है भैया, आपके पास आएगा क्या CO2 बनेगा, और प्लस क्या O पे आएगा 2 माइनस चार्ज। ये क्या करेगा, आपका जो H2O है, ध्यान दें पे, H2O टूटा, आपके पास क्या होगा, H प्लस आयन में टूटा और OH माइनस चार्ज में। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे। Na2CO3 है, बिल्कुल Na2CO3, जब ये टूटा होगा तो बना क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ आपका Na प्लस चार्ज बना होगा, बिल्कुल 2 मोल्स ऑफ Na प्लस चार्ज, और क्या बना, कार्बोनेट आयन। और जब कार्बोनेट आयन टूटा तो बना CO2 और O पर आपका क्या, 2 माइनस चार्ज। अब जब 2 माइनस चार्ज है तो ये जल भी टूटा होगा, जल टूटा आपके पास H प्लस आयन और OH आयन में। अब ये क्या हो गया, ये इनके साथ जब क्रिया किया, ये दोनों मिले तो ये बना आपके पास क्या, OH माइनस चार्ज। क्यों, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस उदासीन हो गया, 1 माइनस बचा रह गया।
तो एक OH ये और एक OH आपके पास क्या यहां से आ रहा है, ये दोनों OH क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु जो है उनको क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे इसको क्या हुआ, क्या बना, अब बनाते हैं हम लोग भैया दो Na दो हाइड्रोजन के साथ, क्यों 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 क्यों, क्योंकि भैया हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, क्या होगा, दो हाइड्रोजन है, दोनों सोडियम से क्रिया, तो बना रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या, बाय प्रोडक्ट है, 2 मोल्स आपके पास क्या बना, ये लिख दे रहे हैं 2 मोल्स आपके पास क्या NX, या फिर यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं, 2 मोल्स बना आपके पास क्या 2 मोल्स CH3, बिल्कुल CH3, ये 2 मोल्स है, ऐसे लिख रहे हैं 2 मोल्स वाला आपका CH3 और C यहाँ पे CH3 होगी और यहाँ पे H हो गया, OH हो गया, नहीं ये बना आपके पास क्या प्रोपेन 2 ऑल है। उसके बाद क्या बनेगा, 2 Na 2X के साथ क्रिया, तो प्लस बनेगा आपके पास क्या 2 मोल्स आपके पास क्या NaX बनने वाला है, सोडियम हाइड्राइड, प्लस क्या बन रहा है भैया, प्लस और बनेगा आपके पास क्या CO2 गैस यहाँ पे मुक्त होने वाली है, और ये दोनों OH दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिए, तो आपका बना 2 मोल्स ऑफ OH आपका यहाँ पर आकर के लगे। क्लियर बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास कोई द्वितीयक एल्किल हैलाइड दे दी जाती है तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे भैया, दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक कौन है भैया, सोडियम कार्बोनेट, माध्यम जलीय लेंगे और क्या बनेगा, इस प्रकार से आपके पास द्वितीयक अल्कोहल बन करके तैयार हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बात अगर तृतीयक अल्कोहल क्या जाती है, इसको आप लोग नोट करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, ठीक है, आइए बिल्कुल H2 इस प्रकार से टूटा। बात अगर तृतीयक अल्कोहल की, तो मेरा तृतीयक अल्कोहल भी बहुत ज्यादा क्लियर है, सॉरी तृतीयक एल्किल हैलाइड बिल्कुल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, CH3 है, CH3 का C है, CH3 यहां पर है और आपका CH3 है, इसको क्या करना पड़ता है भैया, ये मान लीजिए ब्रोमाइड है, तृतीयक हैलाइड है, इसको क्या करिए आप खाली और खाली H2O के साथ बिल्कुल क्या करिए, गर्म कर दीजिए। अगर कंडीशन तृतीयक एल्किल हैलाइड की है तो आप तुरंत क्या कीजिए, इसको H2O के साथ खाली गर्म कीजिए, क्या होगा, H2O किसमें टूटा बबुआ, H2O टूटा H+ आयन और OH आयन में, ये H क्या कर रहा है, Br के साथ क्रिया करके निकल गया, OH माइनस आपका यहाँ पर आकर का लगा, तो बनने वाला कंपाउंड बना इस प्रकार से तृतीयक अल्कोहल CH3 यहाँ पर, CH3 यहाँ पर और प्लस बना आपके पास क्या, यहाँ पे आए OH और प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा भाई प्लस 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 HBr। तो ये कंडीशन हो गई आपके पास क्या भैया, किसकी, एल्किल हैलाइड की हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है बच्चों, हम लोग अब क्रिया क्या पढ़ रहे हैं, अब क्रिया पढ़ रहे हैं हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, किसमें भैया, एल्किल हैलाइड में। एल्किल हैलाइड कैसा है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, और जब ये ध्रुवीय प्रकृति का है तो ये क्या करेगा भैया, अगर हम लोग जलीय KOH या NaOH का प्रयोग करते हैं अथवा नम सिल्वर ऑक्साइड का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है, ये भी एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। तो अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, आप KOH NaOH या फिर क्या भैया नम सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से बनेगा एथिल ब्रोमाइड से हमारे पास अब क्रिया करवा दी गई, KOH से फिर आपके पास एथिल अल्कोहल और KBr बना। हमने यहाँ पे क्या ले लिया भैया, बिल्कुल एल्किल हैलाइड है, सिल्वर ऑक्साइड कैसा भी है, ये नम सिल्वर ऑक्साइड है, बनेगा पास क्या है, बिल्कुल एल्किल अल्कोहल, सॉरी अल्कोहल बनेगा और AgX निकल जाएगा। ये कंडीशन थोड़ी सी आप ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा, ये द्वितीय जो होता है आपका, सॉरी ये आपका जो द्वितीयक हैलाइड है वो इसकी अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा क्रियाशील होता है, तो हम जरूरत पड़े तो AgOH ले सकते हैं, अन्यथा अगर हम लोग AgOH नहीं लेते हैं तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड के लिए हमारे पास बिल्कुल एकदम आसान तरीका है, दुर्बल आप ले लीजिए, क्या दुर्बल भैया, क्या हो गया, जैसे यहाँ पे क्या प्रबल क्षारक है तो दुर्बल क्षारक ले लीजिए। Na2CO3 का प्रयोग कर रहे हैं, माध्यम जलीय है, Na2CO3 टूटा किसमें, 2 मोल्स ऑफ आपका Na में और प्लस का कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन किसमें टूटा, CO2 में और ऊपर 2 माइनस। जल किसमें टूटा, जल टूटा पास H+ आयन और OH आयन में, एक हाइड्रोक्सिल आयन, ये आपके पास क्या O पे 2 माइनस है, एक प्लस आया, आपके पास क्या बना आपके पास, अरे भाई एक प्लस एक माइनस तो उदासीन हो गया, एक माइनस तभी इसके पास बचा, तो क्या बना हाइड्रोक्सिल आयन। ये दोनों हाइड्रोक्सिल आयन क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु को यहां से हटा देते हैं, तो इस प्रकार से बनता है आपके पास क्या भैया, बनता है द्वितीयक अल्कोहल प्लस 2 मोल्स ऑफ NaX और प्लस क्या निकलेगा आपके पास, ये CO2 गैस निकलती है। बात आती है तृतीयक अल्कोहल की, ये थर्ड कंडीशन है, तृतीयक अल्कोहल की कंडीशन आती है तो तृतीयक अल्कोहल में हम लोग क्या करेंगे, सॉरी तृतीयक एल्किल हैलाइड में हम लोग क्या करेंगे, तो तृतीयक एल्किल हैलाइड को हम लोग खाली जल के साथ अगर हम गर्म कर देते हैं तो क्या करेगा, ये तुरंत उनको हटा करके क्या बना देगा पास, तृतीयक अल्कोहल बनाएगा और साथ में बनेगा पास क्या HBr HX कुछ भी बना सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये अब क्रिया क्या कर रहा है बच्चों, ये हो गई
हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, आइए मजा बहुत आने वाला है, आप लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट को पढ़िए और क्या इत्मीनान से पूरा क्या होगा इसको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, मजा आएगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आइए आगे देखते हैं। हो चुका, चलिए इसको नोट करेंगे। बात आती है दूसरी भैया। हो चुका। चलिए, ये हो गया हमारे पास प्राथमिक अल्कोहल की कंडीशन, द्वितीयक अल्कोहल की कंडीशन, या फिर क्या प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो गई, द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो गई, तृतीयक एल्किल हैलाइड हो गई। और बनाने की किसकी विधि है? प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, ये बनाने की विधि भी है। तो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए क्या, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। चलिए आइए देखते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले भाई, यहाँ पे भैया एक समूह और आता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्कोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, आइए ये हो गया हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। पहली अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे। बात आती है क्या, दूसरी अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे भाई यहाँ पे, दूसरी अभिक्रिया जो होगी वो एल्कोक्सी समूह द्वारा। ठीक है, एल्कोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। चलिए बात करते हैं एल्कोक्सी समूह है क्या। देखिए एल्कोक्सी समूह क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए क्या आपके पास ये ईथर पढ़े हैं, आर और ओ के साथ और क्या आपके पास आर है, ये हो गया आपके पास क्या ईथर है। अगर हम लोग क्या करते हुए इसकी अभिक्रिया में क्या NaOH से करा दें या फिर किसी चीज से कराते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये आपके पास जो ईथर वाला समूह है थोड़ा सा ध्रुवीय प्रकृति का, चाहे आपके पास क्या कार्बन ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड, चाहे आपके पास ये कार्बन ऑक्सीजन, ये क्या होगा हमेशा बॉन्ड टूटेगा, ऐसे क्या होगा माइनस चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा, एक के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। अगर हम क्षारक ले रहे हैं ना, NaOH ले रहे हैं, सोडियम एल्कोक्साइड अगर हम बनाना चाहते हैं, तो ये NaOH क्या करेगा, बिल्कुल आपके पास क्या Na प्लस में टूटेगा और OH में माइनस चार्ज। OH किसके पास आ गया भैया, बिल्कुल ये एल्किल समूह के साथ आकर के लग गए भैया, बना आपके पास ROH, और ये Na क्या हो रहा है, आकर के इसके साथ लग रहा है, अर्थात RO और Na बनेगा, RO और Na, ये बनता है आपके पास क्या सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है भैया, जब कोई ईथर जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो गर्म करने के पश्चात आपको मिलेगा सोडियम एल्कोक्साइड, तो वही एल्कोक्सी समूह है जिसमें प्रतिस्थापन हो रहा है। माध्यम थोड़ा सा एल्कोहलिक होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है भाई। अगर हम लोग ले रहे हैं क्या, कोई एल्किल हैलाइड है R के साथ X, और अब क्रिया किससे करवा रहे हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड क्या होगा भैया, सोडियम एल्कोक्साइड ये भैया क्या होगा Na के साथ आपके पास क्या O, और O के साथ लगा आपके पास क्या R है, इसको हम लोग कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, एल्कोहलिक विलयन होगा भैया, जलीय विलयन होगा ALC, एल्कोहलिक माध्यम होता है थोड़ा सा। एल्कोहलिक माध्यम की उपस्थिति में ये क्या करता है, Na जो होता है बिल्कुल Na इस प्रकार से X के साथ अपक्रिया कर लेता है, तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो बनेगा आपके पास क्या, बनने वाला जो उत्पाद बना वो बनता है आपके पास क्या ईथर बनता, RO और R, और प्लस क्या बनेगा भैया, प्लस बनेगा आपके पास NaX। ठीक है, जैसे हमने लिया पे क्या एथिल क्लोराइड है, एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल चल रहा है एथिल क्लोराइड C2 और H5, और उसके साथ आपके पास क्या भैया OH, नाम होगा सॉरी C2H5 और क्या Cl, या फिर Br ले सकते हैं, Cl हो गया। एथिल क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम लोग, सोडियम एल्कोक्साइड अर्थात सोडियम एथॉक्साइड ले सकते हैं, NaO, और फिर हो गया आपके पास क्या C2 और H5, नाम भैया एथिल क्लोराइड है, ये बिल्कुल एथिल क्लोराइड, और ये क्या है भाई बच्चों ध्यान दीजिएगा, सोडियम, बिल्कुल 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 इसको लेते हैं सोडियम कैसा भैया एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड है। ठीक है, अब इन दोनों की जब अभिक्रिया हुई होगी तो उत्पाद एक बना होगा, उत्पाद एक बना होगा, जिसको आप लोग क्या करेंगे कमेंट में लिखेंगे भैया COMMENT, कमेंट में उत्पाद क्या है, ए इसका नाम है, तो ए वाला उत्पाद आपको क्या करना है कमेंट में बताना है। ठीक है, आइए कैसा होगा वो आप लोग बताएंगे, क्या होगा बताया गया एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर हम लोग किसके साथ कराते हैं, सोडियम एथॉक्साइड के साथ, और जो सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है
तो एक उत्पाद बन करके आ रहा है जिसका नाम क्या है भैया, ए लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया कि बनने वाला उत्पाद ए है। और प्लस क्या बन रहा है, प्लस बनेगा पास क्या पता नहीं क्या कुछ और बनने वाला है, बनेगा पास NaCl। तो आपको बताना है दिया गया जो ए वाला उत्पाद है वो क्या है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके पास क्या, एल्कोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है बच्चों, एल्कोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। आइए हम इस समय बात करने वाले हैं नेक्स्ट अपक्रिया में। नेक्स्ट अपक्रिया आपकी कहलाती है क्या भैया, आप लिख सकते हैं क्या, एमीन समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, एमीन समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। भूलिएगा मत, कमेंट में इसका जरूर नाम लिखिएगा, क्या नाम होगा, आईपीसी नाम लिखेंगे। आइए बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट भैया क्या है, एमीन समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। एमीन समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, चलिए देखते हैं। आपकी तीसरी क्रिया आ रही है यहाँ पे भैया, ध्यान देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एमीन समूह या फिर एमिनो समूह भी कहते हैं, एमिनो समूह, एमिनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। जब एमिनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन की बात चल रही है तो चलिए देखते हैं एमिनो समूह कैसे प्रतिस्थापन करता है। नाभिक राग हम लोग प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं या फिर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया पढ़ रहे हैं। देखिए एमीन जो होता है बेसिकली जिसको हम लोग क्या NH3 कहते हैं, अमोनिया कहते हैं, इसमें क्या होता है वो एल्किल हैलाइड के साथ अपक्रिया कर रहा है। कैसे अपक्रिया कर रहा है वो देखते हैं। जिसे आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे भैया, ये NH3 है, NH3 अमोनिया है, इसकी अपक्रिया हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं भैया, एल्किल हैलाइड R के साथ लगा आपके पास क्या X लगा हुआ है। उत्पाद क्या बनने वाला है ये देखते हैं हम लोग भैया। तो जिससे हमारे पास दिखा है ऐसे कुछ देखो, NH3 N हो गया, N के साथ एक H हो गया, एक H और हो गया, एक H और हो गया। ठीक है, अब हम अपक्रिया अगर एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं R और R के साथ X है तो ये क्या करेगा भाई, बिल्कुल ये H और X क्रिया करके निकल जाएंगे। बनने वाला कंपाउंड बनेगा क्या, निकल गया माइनस का निकला पास HX, क्या बनेगा RNH2। क्लियर है, R ये तो खत्म हो चुका, बचा NH2। तो बनने वाला कंपाउंड बनता है आपके पास क्या, R के साथ आपका NH2 बनता है और माइनस का निकल गया आपके पास क्या HX। ठीक है, अब हमें देखिए इसके पास कुछ हाइड्रोजन परमाणु और देखने को मिल रहे हैं जो क्रिया करने में सक्षम है। तो अगर अब क्रिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, और इसकी मात्रा एल्किल हैलाइड की मात्रा अगर ज्यादा है, RX और है, अर्थात एल्किल हैलाइड अगर अधिक मात्रा में, अब क्रिया और होगी R और यहाँ पे क्या आपके पास भैया, सॉरी R और इसके साथ लगा X एल्किल हैलाइड। फिर अब क्रिया में क्या होगा, H और X फिर निकल गया, तो माइनस क्या निकला बच्चों, माइनस का निकल गया आपके पास क्या HX, क्या बनने वाला कंपाउंड बना, अब R 2 टाइम्स हो गया तो लिखते हैं आपके पास क्या R 2 टाइम्स और क्या बना NH बना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R होगा कितनी बार भाई, 2 बार और NH। अगला क्या, अभी भी इसके पास हाइड्रोजन परमाणु है तो ये क्या करेगा, एल्किल हैलाइड से अपक्रिया इसकी पुनः हो रही, एल्किल हैलाइड फिर आ रही है R के साथ आपके पास X, फिर से निकल गया आपके पास HX होगा। जब HX निकल गया माइनस का तो बनने वाला आपके पास कुछ और बना, H और X निकला, बना क्या R हो गया आपके पास 3 टाइम्स और क्या बना N, R3 और क्या बना N, H तो खत्म हो गया। अब देखिए अगर ये पुनः हम लोग और अधिक मात्रा एल्किल हैलाइड लेते हैं R और R के साथ X, देखिए क्या होता है, ये है एल्किल हैलाइड ना, हमने आपको पहले बताया था एल्किल हैलाइड RX है। जब RX है तो इसमें क्या है भाई, हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये माइनस चार्ज और इसके ऊपर है प्लस चार्ज। अब क्या होता है भैया, जब साझे का इलेक्ट्रॉन भैया हाइड्रोजन लेकर के निकल गए तो R के पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी तो ये नाइट्रोजन के पास देखता भैया, नाइट्रोजन भैया देखो यार आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आप देना नहीं चाह रहे, तो ये क्या करता है, बिल्कुल कैसा भैया ये इस समय आपके पास कैसे व्यवहार कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेही है। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा है, तो तुरंत ये क्या करता है आपके पास एल्किल समूह आकर के या फिर आपके पास क्या ये आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है और क्या बनता है, देखिए ध्यान दीजिए, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो नाइट्रोजन परमाणु क्या करता है इस प्रकार से, नाइट्रोजन परमाणु तुरंत अपना एक इलेक्ट्रॉन इस एल्किल समूह को दे देता है।
और इसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन देंगे वो क्या होते हैं, विद्युत धनी होते हुए। और ये क्या हो गया, माइनस प्लस चार्ज था, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो गई, तो कोई आवेश नहीं, ये उदासीन हो चुका। बाकी इसके साथ आपके पास क्या होगा, 3 एल्किल समूह ऐसे ही लगे हुए, ये एल्किल एल्किल और एल्किल समूह, तो ये भी आया, एक बॉन्ड बन गया इनके इनके बीच। तो ये क्या रहता है आपके पास, क्या भैया, अमोनियम, या फिर आपका सकते क्या, चतुष्क कह सकते हैं, बिल्कुल फ्राम एक मतलब क्या, 3 1 2 3 4 4 एल्किल समूह लगा, और इसके पास बेके समय इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वैद्युत आकर्षण बल किसके साथ भैया, ये जो हाइड्रोजन परमाणु वो भी आकर के क्या, एक वैद्युत आकर्षण बल कार्य करेगा, जिसके साथ आकर के यहाँ पे क्या होता है भैया, X माइनस जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो बनने वाला उत्पाद होता है वो कहलाता है क्या, चतुष्क अमोनियम हैलाइड, चतुष्क अमोनियम हैलाइड। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या बना, आपको देखने को मिल रहा होगा 1 2 3 और 4 R, बिल्कुल R हो गया कितनी बार भैया, R हो गया 4 टाइम्स N, और N के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, और क्या हो गया, X के ऊपर आ गया माइनस चार्ज। ये क्या कहलाता है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कहलाता है आपके पास चतुष्क, ठीक है, चतुष्क अमोनियम, चतुष्क अमोनियम, और क्या होगा भाई, चतुष्क अमोनियम हैलाइड, ठीक है, याद होगा आपको, ये कहलाएगा क्या, चतुष्क अमोनियम हैलाइड। ये कैसा है, इसके साथ 3 एल्किल समूह, तो इसको लोग कहते हैं क्या, तृतीयक एमीन, ये हो गई तृतीयक एमीन हो गई, द्वितीयक एमीन, ये कहलाएगी आपके प्राथमिक एमीन, और ये है आपका अमोनिया। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अमोनिया अर्थात एमीन समूह के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारे यहाँ पास कोई एग्जाम्पल दिया जा रहा है छोटा सा, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी क्रिया आपको करानी है, ध्यान दें। एग्जाम्पल की अगर हम बारे में बात करें तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो रहा है, ये अमोनिया है NH3 प्लस हम लोग ले रहे हैं एथिल एमीन C2 और H5, या फिर क्या एथिल क्लोराइड, सॉरी एथिल क्लोराइड या फिर एथिल ब्रोमाइड ले सकते हैं, एथिल क्लोराइड ले रहे हैं। अब क्रिया करा रहे हैं किसके साथ भाई, अमोनिया के साथ, एथिल क्लोराइड की क्रिया अमोनिया के साथ, तो बनने वाला आपका पास एक उत्पाद होगा, जिसमें से क्या निकलेगा, यहां से H और Cl निकलेगा, माइनस का निकला आपके पास क्या, HCl। उत्पाद क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। अगला हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, वही एथिल क्लोराइड फिर हम ले रहे हैं C2 और H5Cl होगा, माइनस का निकलेगा आपके पास क्या, HCl। एक उत्पाद और बनेगा, ठीक है, वो आपको नोट करना है, कमेंट में देना है। अगला क्या होगा आपके पास, फिर से अब क्रिया कराएंगे किसके साथ, C2 और H5 और Cl के साथ, माइनस का निकला आपके पास HCl। फिर हमारे पास क्या हो गया, एक उत्पाद ये बना, लास्ट में आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास ये आपको बताना है किसमें, बिल्कुल आपके पास ये बनेगा, कोई प्राथमिक एमीन होगी, ये द्वितीयक एमीन होगी, ये तृतीयक एमीन होगी, माइनस का फिर से हमारे पास अगर हम लोग C2H5 और Cl से क्रिया कराते हैं तो माइनस का बना आपके पास क्या, HCl, और ये बनता है आपके पास क्या, कुछ चतुष्क अमोनियम हैलाइड बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनके IUPAC नाम जो होंगे वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बताएंगे। आपने एक्सरसाइज को सॉल्व किया कि नहीं सही सॉल्व किया वो आपको कमेंट में पता चलता रहेगा। अब ये हो गया आपके पास क्या, एमीन समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, एमिनो समूह के द्वारा आपके पास क्या, किस प्रकार से एल्किल हैलाइड जो हो रही है वो लगातार हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो रहा है, इसकी बात हो चुकी है। आइए अगली अपनी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दें, हो चुका होगा आप लोग का, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ते हैं। अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे, आप लेते हैं क्या, साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन,
साइनो समूह क्या होता है भाई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस समय। साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, अगर हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जो होती है वो KCl के साथ कराते हैं, पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं। इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग करते हैं भैया, बनने वाला जो होगा एल्किल साइनाइड बनेगा, और प्रतिस्थापन अपक्रिया जो होगी वो कहलाएगी साइनो प्रतिस्थापन। देखिए कैसे होगा, अगर हमारे पास कोई एल्किल हैलाइड है R, और R के साथ लगा आपके पास क्या X, और हम यहां पर ले रहे हैं क्या K, और K के साथ आपके पास क्या C, और ट्रिपल बॉन्ड आपके पास क्या है N है। देखिएगा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब इसकी अपक्रिया KCl के साथ कराई जा रही है, माध्यम एल्कोहलिक होता है, ठीक है, आप एथेनॉल ले सकते हैं, ALC ले सकते हैं। क्या होगा ये ध्यान रखिएगा, जैसे यहां पर क्या होता है, ये आपके पास KCl जो पोटेशियम साइनाइड होता है वो आयनिक प्रकृति का, ये जरूर ध्यान देंगे, ये आयनिक है। और आयनिक होने का मतलब हो गया, ये जैसे ही आपके पास क्या इसके अंदर भी क्या होगा, एल्किल हैलाइड मिलाते हैं, ये अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, अर्थात बनेगा आपके पास क्या, C के ऊपर आएगा माइनस चार्ज और K के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। पोटेशियम साइनाइड इस प्रकार से ये वियोजित हो गया, ये बॉन्ड टूटा भैया। और एल्किल हैलाइड की पहले ही प्रकृति क्या हो गया आपका भैया, हाइड्रोजन परमाणु माइनस चार्ज, आबंध की प्रकृति हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और R पर क्या है प्लस चार्ज। तो बनने वाला जो उत्पाद होता है, देखिए अब क्या हो गया, इसमें आपके पास क्या नाभिक क्या होगा, नाभिक रागी अगर देखा है तो साइनाइड में आपके पास क्या C होगा, जिसमें आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। हम लोग नाभिक रागी प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं, ये नाभिक रागी क्या करेगा, इस एल्किल समूह पर इस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, हटाएगा किसको, हैलोजन को। तो बनेगा क्या कंपाउंड बनेगा, बनने वाला कंपाउंड बना आपके पास क्या R, बिल्कुल ध्यान दें, R C और ट्रिपल बॉन्ड आपका N बनेगा, और प्लस क्या निकल गया, प्लस बना आपके पास क्या K, और K के साथ आपका है X। इसको हम लोग कहते हैं एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, ठीक है बच्चों, ये हो गया एल्किल साइनाइड, ठीक है। और ये क्या पास है, एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड। जैसे एग्जांपल की अगर हम बारे में बात करें तो हमारे पास लिया गया एथिल क्लोराइड है CH3, या फिर एथिल ब्रोमाइड CH2 है, और इसके साथ हमने ले लिया क्या Br, एथिल ब्रोमाइड है। अब क्रिया किसके साथ हम लोग करा रहे हैं, K C और N के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। क्या बनने वाला कंपाउंड बनेगा, तो ध्यान देंगे, बनने वाला कंपाउंड बनेगा आपके पास क्या CH3 C, और आपके पास यहाँ पे लगेगा बिल्कुल CH2 है CH2, और उसके बाद C और ट्रिपल बॉन्ड आपका N, और प्लस क्या निकल जाएगा, प्लस निकलेगा K और Br। नाम इसका क्या होगा, इसका नाम होने वाला है 1 2 3, अगर ऐसे देखा है 3 कार्बन है तो नाम क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल कहलाता है, ये प्रोपेन नाइट्राइल। या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, इसका दूसरा नाम होगा भाई क्या, एथिल साइनाइड, इसको हम लोग एथिल साइनाइड भी कहेंगे, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपका सी बना। अगला एग्जांपल जो है आप लोग सॉल्व करेंगे, जैसे दिया जा रहा है आपके पास क्या CH3 CH2 है, और यहां पे लगा आपके पास क्या CH2 और है Cl, प्लस अब क्रिया करवा रहे हैं हम लोग क्या KCN के साथ, उत्पाद क्या बनेगा ये आप लोग बताएंगे, और प्लस जो भी बन रहा है वो भी आपको बताना है कि उत्पाद क्या बन रहा है, और साथ में इसके सह उत्पाद क्या बन रहा है उसको लिखना रहेगा, ठीक है बच्चों। अब ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो साइनो समूह है वो क्या बनाता है, वो बनाता है आपके पास क्या एल्किल साइनाइड बनाता है। और एक और क्रिया आने वाली है जिसको हम लोग कहते हैं आइसो साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। अब आइसो साइनो समूह की अगर हम बारे में बात करेंगे तो अब क्रिया किस किस करवानी पड़ेगी भैया, सिल्वर साइनाइड के साथ। आइए देखते हैं क्या होता है। हो चुका होगा, ये साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन चल रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है क्या, आइसो साइनो समूह के द्वारा नहीं हटा रहे इसको, इंपॉर्टेंट आपके पास है। ये उभयदंती नाभिक रागी होते हैं, उभयदंती नाभिक रागी कहलाते हैं। उभयदंती मतलब क्या होता है, पूछा गया क्वेश्चन, उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं, ठीक है। अब क्रिया आ गई आइसो, ठीक है। अब क्रिया क्या कहला रही है,
ये अब क्रिया कहलाएगी आपके पास क्या, आइसोसाइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, आइसोसाइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, आइए आइसोसाइनो के बारे में बात करेंगे। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम बात करते हैं एल्किल हैलाइड की, और एल्किल हैलाइड अगर आप क्रिया करें किसके साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ। आइए देखते हैं सिल्वर साइनाइड कैसे क्रिया करता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड इंपॉर्टेंट ये भी है, आर और आर के साथ लगा सी, सॉरी आर के साथ लगा पास क्या, एक्स खाली लिख रहे हैं, सी एल लिख रहे हैं, आर एक्स एल्किल हैलाइड है, और इसकी अब क्रिया करवा रहे हैं सिल्वर साइनाइड के साथ, ए जी और इसके साथ लगा सी, ट्रिपल बॉन्ड आपके पास क्या होगा, एन, माध्यम एल्कोहलिक रहेगा। देखिए क्या होता है, अगर हम लोग अब क्रिया कराते हैं तो अब क्रिया में क्या होने वाला, अब की बार तो ये क्या होगा, है तो बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूटा गया, ध्रुवीय प्रकृति है, माइनस चार्ज के ऊपर प्लस चार्ज। बॉन्ड यहाँ की बात आती है तो कहते भैया देखो देखो हम लोग सहसंयोजक प्रकृति के इतने आसानी से बॉन्ड को वियोजित नहीं करेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे। तब क्या होगा भैया, ये तैयार है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये चाहता है कोई क्रिया करे और मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन लेकर के ये चला गया। तब क्या होता है, तब ये एल्किल समूह देखते हुए क्या, इसके पास आपके पास क्या, नाइट्रोजन परमाणु जो होता है वो क्या होता है, इसमें नाभिक रागी की भांति व्यवहार करने लगता है। नाभिक रागी क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब की बार जो एल्किल हैलाइड में पास आक्रमण होने वाला है वो किस पे होगा भैया, नाइट्रोजन परमाणु पर होगा। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड तो तोड़ने वाले नहीं है, और जब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो इस प्रकार से क्या बना आपके पास, वो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एजी आ गया इसके पास तो बना आपको, सॉरी एजी ऐसे ही है, एजी साथ आपके पास क्या सी है, सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड आपके पास एन है, और एन के पास आपका ये जो लोन पेयर है वो पड़ा हुआ है। और जो लोन पेयर है तो आ गया कौन भैया, बिल्कुल कार्बोधन आयन जिसको कह सकते हैं। और आया जैसे ही कार्बोधन आयन आता है तुरंत अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, दे देता, और इसके पास क्या आ गया, अब धनावेश आ गया, इसका धनावेश इसकी ओर चला गया, और इसके पास क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जब भैया नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो नाइट्रोजन परमाणु अगले कार्बन से कहता है भैया यार देखो हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी है, व्यवस्था करो। तब जाकर ये कार्बन परमाणु क्या करता है, इनके बीच के साझे के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचता है, और इस प्रकार से आपके पास क्या, Ag प्लस आयन निकलता है। और जब Ag प्लस आयन आता है तो क्या करता है, X के साथ ये क्रिया करता है और बनाता है क्या, तब यह सिल्वर हैलाइड Ag और X अब बना, और बनने वाला कंपाउंड AgX खनन RNC बनता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान दें, यहाँ पे R बनता है, इसके बाद N और ट्रिपल बॉन्ड आपका क्या बनेगा, C बनेगा, RNC बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप एक को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये कहलाता है आपके पास क्या, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये ध्यान रखिएगा आप, एल्किल आइसोसाइनाइड कैसे बना है, जब कभी भी एल्किल हैलाइड की क्रिया सिल्वर साइनाइड के साथ कराई जाती है तो बनने वाला कंपाउंड एल्किल आइसोसाइनाइड होता है, क्योंकि सिल्वर साइनाइड कैसा होता है भैया, ये सहसंयोजक प्रकृति का होता है, सहसंयोजक, यह होता है आपके पास क्या, सहसंयोजक प्रकृति का है, और बनने वाला जो उत्पाद बनता है वो बनता है आपके पास क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड। जैसे एग्जांपल के हम बारे में बात करें, सपोज जैसे आपके पास दिया गया आपके पास क्या, CH3 है, CH3 के साथ आपके पास क्या, Br मेथिल ब्रोमाइड है, इसकी अब क्रिया अगर हम लोग करवा रहे किसका दिया, Ag और Cl के साथ अगर आप क्रिया कराते हैं तो कंपाउंड क्या बनने वाला है, कंपाउंड बनेगा आपके पास क्या, मेथिल CH3 और क्या आपका CH3N, और आपके पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आपका क्या होगा, C बनेगा, अर्थात मेथिल आइसोसाइनाइड, और प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, नहीं ये बनेगा मेथिल और क्या, मेथिल आइसोसाइनाइड। तो बच्चों इस तरह से हम लोग क्या, आइसोसाइनाइड का भी निर्माण कर सकते हैं। ये दुर्गंध युक्त होती है आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो पहचान दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड की हो जाएगी, आपका बनने वाला जो उत्पाद होगा वो क्या होगा, दुर्गंध युक्त होगा। ये एग्जांपल हमने आपको बताया। अगला एग्जांपल आप लोग बनाएंगे, ये है C2 और H5, ठीक है, Cl प्लस AgCN, उत्पाद क्या बनेगा वो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है भैया, कमेंट बॉक्स में क्या बनने वाला उत्पाद वो लिखना है, ठीक है, और प्लस क्या बन रहा है, सह उत्पाद भी बताना है क्या बनेगा, ठीक है। चलिए हमारे पास कुछ और रिएक्शंस बचे हुए हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे भैया, सिल्वर नाइट्राइट
और क्या करेंगे, पोटेशियम नाइट्राइड के साथ अपक्रिया है। साथ में आपके पास अपचयन वाली अपक्रियाएं हैं, ठीक है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट की अपक्रिया है, धात्विक अपक्रिया है। तो ये सभी अपक्रियाएं जो होती हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि आपके पास क्या ये वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो हम लोग अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जो बाकी जो शेष अपक्रियाएं बची हुई है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया की, उनकी हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इनको अच्छे से तैयार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।